हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी। आपको वजह थे कि हम आपके लिए 2024 के प्रश्न ले रहे हैं PYQ और टॉप वीडियो चल रहे। ध्यान रखें विद्यार्थियों, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते, चलिए आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं और आप बेहतर करना चाहते हैं, पिछले सालों के प्रश्नों को देखना चाहते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आ रहे थे, तो आप देख लीजिएगा हमारे शिफ्ट। आपको बिल्कुल हम मैथ्स कवर करवा रहे हैं, रीडिंग कवर हो रहा है, हिंदी कवर हो रहा है, जीके कवर हो रहा है। बिल्कुल मैथ्स तो बिल्कुल शिफ्ट बाय डे बाय चल रहा है और अभी मैं मैथ्स का ही वीडियो बनाने वाला हूँ। रीजनिंग के भी टॉप वीडियो हो चुके हैं। जो टॉपिक आपको दिक्कत कर रहे थे, आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं, हम वही टॉपिक कर देंगे भैया के। हिंदी में हम टॉपिक पढ़ा रहे, ध्यान रखें। मैं अभी तक बता दूँ आपको, हिंदी जीके की बात करें तो लगभग 14 या 15 शिफ्टों का मैं बिल्कुल डे बाय शिफ्ट बाई प्रश्न करवा चुका हूँ। आप नहीं देखिए, जाके देखिएगा। उसके बाद आप टॉप वीडियो लेने वाले हैं और ले रहे हैं। हिंदी मुहावरे हो चुका है। नेक्स्ट मुहावरे का हमने 40% लिखा, ध्यान रख विद्यार्थी। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द वाला वीडियो बताया मैंने, उसमें आपको बता दूं 50% लिखाया मैंने सार्थक शब्द वाले। और आपको बता दें कि हम मुहावरे का हमने 40% लिखाया पिछले साल के, तो आप देख सकते हो। क्योंकि वही प्रश्न एग्जाम के शिफ्ट में कहाँ तारीख आया पूरा दिखा चुका हूँ, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सर गलत जानकारी दे रहा है तो आप लोग क्रॉस भी चेक कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि भाई हर टीचर अपने दिमाग से आंसर या अपने दिमाग से जानकारी साझा करता है, तो हम अपने दिमाग से साझा कर रहे हैं 2024 के अनुसार। तो आप लोग ध्यान रखें, तैयारी बनाए रखें। और मैथ्स का आपको बता दें, हम 5 मार्च का पहला शिफ्ट का कवर हो चुका है, दूसरा शिफ्ट का हो चुका है 20 के 20 प्रश्न, अब तीसरा शिफ्ट चल रहा है। और हम एक शिफ्ट को 2 भागों में बांटते हैं 10-10 प्रश्नों के माध्यम से। तो आप पार्ट आज देखेंगे और पार्ट भी 10 प्रश्नों का आप सेकंड में देखेंगे। तो आप लोग दोनों को तुलना अध्ययन करना है। 1 मार्च के पूरे शिफ्ट के बना चुका हूँ, जाके देखें। उसके पहले मैंने बहुत सारे शिफ्टों की वीडियो बना चुका हूँ, जाके देखें विद्यार्थी। चलिए, तो आपको जानकारी बता रहे थे, आप जानकारी सुन चुके, समझ चुके हैं। चलिए, और अभी तक लगभग 185 प्लस वीडियो बन चुके हैं विद्यार्थियों, पिछले साल के प्रश्नों और टॉप वीडियो मिला के। और ध्यान रखें, जो टॉप है ना, तुम्हें टॉप ही पहुंचाएगा। देखना, टॉप वीडियो तुम्हें टॉप पहुंचाएगा। 80-90% हम गारंटी लेते हैं कि आपको इन वीडियो के माध्यम से बेनिफिट मिलने वाला है। आप नए हैं तो जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट का नाम है SGD कांस्टेबल 2023-24, ठीक है। जो विद्यार्थी पहले से देख रहे हैं, अच्छी बात है, आप लोग लगातार देखते रहिएगा, आपके लिए फायदेमंद काम करने वाले। चलिए दिखाते हैं आज की तारीख, आज का शिफ्ट का जीके मैथमेटिक्स कैसा था, पार्ट 1। चलिए विद्यार्थियों, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम आपको बिल्कुल सिंपल टू हार्डली प्रश्न लेकर चलेंगे। पहले सिंपल प्रश्न करवाते हैं आपको विद्यार्थी। आपको पर डे बिल्कुल मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी जी की चारों पोर्शन कवर हो रहे हैं। आप विद्यार्थी बोले सर रोज चारों वीडियो करवाइए, तो हम कहें बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपका फायदा होनी चाहिए। आपको पता है कि 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, जो चलेगा 25 फरवरी तक। इस बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। अगर आपका एग्जाम पहले है तो आपके पास बहुत कम वक्त बचा है। जो विद्यार्थी का लेट है, बात की बात है, उसके पास बहुत समय है। चलिए, तो विद्यार्थी आप देख पा रहे होंगे, आंसर आपको पहले ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन आंसर कैसे आया हम वो बताते हैं कि नहीं। एलेक्स ने 6% वार्षिक की सरल ब्याज दर पर एक बचत बॉन्ड में 1500 रुपये का निवेश किया, डॉलर का, ठीक है, रुपये नहीं डॉलर का। 4 वर्ष बाद उससे कितना ब्याज मिलेगा। इतना आसान सा प्रश्न है, 2 नंबर का ध्यान रखें। देखिएगा किस प्रकार से इसको बनाना था, बिल्कुल आराम से बना। देखिएगा, जब भी SI वाला आए तो R×T होता, ठीक है। R हमारे पास 6% दिया है विद्यार्थी, और T कितना बोला 4 बार। तो अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा जी, 4×6=24। भाई 1 साल का ब्याज परसेंट 4 है, गुणा करें 4×6=24, तो मतलब 4 साल का ब्याज परसेंट कितना आया, 24% ब्याज मिलता है। अगर 24 को भिन्न में बदलेंगे तो 24/100 बनेगा। नीचे वाला कहता है मैं P हूँ, ऊपर वाला हमें क्या कहता है, SI हूँ। मतलब 100 रुपये में कितना ब्याज मिलेगा, 24 ब्याज अनुपात में। अनुपाती पैसा 100 रुपया है, P है कि नहीं, और कितना ब्याज मिल रहा है अनुपात में, 24 मिल रहा है। अब देखिएगा इसको हल कैसे करना, मैं समझाता हूँ, चक्कर थोड़ा लंबा समय लगता है, बाकी आप देखते चलोगे कि हल कैसे हो रहा, समझे। ऐसे आपको सही तरीके से कॉन्सेप्ट समझना है मैथ्स रीजनिंग का, तो बने रहेगा। चलिए, अब ये बन जाएगा 24 आपको 100 हो जाएगा, है कि बराबर में P का मान ये है, SI का मान ये है। अब देखो P का मान हमें रियली में कितना दिया है, 1500, अनुपाती मान 100 है, 100 के बराबर 1500 हो जाएगा। देखिएगा 1 2 हम कह रहे हैं कि 15 गुना, अगर 100 गुणा 15 होगा तब 1500 बनेगा। हम कहते हैं नीचे जितना गुना होता है उतने गुना ऊपर भी करना पड़ता है, ध्यान रखिए जो कॉन्सेप्ट होता है। तो हम कहें 15 चौके 60। अब आप देख पा रहे होंगे 60, पीछे कितना आने वाला है, 0। अब आपको आगे हल करना ही नहीं है कि करना चाहते हो। देखिए, इकलौता ऑप्शन जो आपको है पीछे 0 मिल रहा है, यही आपका आंसर रहेगा। ऐसे आपको समय बचाना है। अब पूरा हल करो, कोई दिक्कत नहीं। 15 दूनी 30 और 6 बचे थे, 36 हो जाएगा। तो 360 लाने में क्या आपको गोल्ड मेडल मिलने वाला है, नहीं। आंसर लाने पर टिक्का लगाने पे आपको नंबर मिलने वाला, समझे। तो ये रहा विद्यार्थी इसका हल। चलिए अगला प्रश्न दिखाते हैं। अब देखिएगा, हम आपको सिंपल टू हार्ड लेके चलेंगे। जो
अगर आप देखना चाहते हैं पूरे 10 के 10 प्रश्न और नेक्स्ट पार्ट देखिएगा 10 प्रश्नों को, तो कुल मिला के 20 प्रश्न हो जाएंगे सिर्फ बाई दे बाई। आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है और पाठ्यक्रम वाली वीडियो आप देखना चाहते हैं कि पिछले साल किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछे, तो आप पाठ्यक्रम जाकर देख सकते हैं, हम वीडियो बना चुके हैं और विद्यार्थी देख रहे हैं। चलिए नए विद्यार्थी जानकारी बता रहे हैं, पुराने तो पता हो गया आप लोगों को। अब सरलीकरण का प्रश्न आया है 18 माइनस कोष्टक में 3/2 कोष्टक बंद गुणा कोष्टक के अंदर 4+1 है। तो आपको पता है पहले बोर्ड मास रूल कहता है कोष्टक हल करो, हम कहेंगे यहाँ हल कर लेते हैं भाई। तो ये बनेगा 1 पॉइंट कितना बनेगा 1 पॉइंट भाई 3 का था कितना जाएगा 1.5 हो जाएगा, ठीक। कोष्टक हल गुणा गुणा हो जाएगा। अब इन दोनों को पहले जोड़ेंगे भाई कोष्टक वाले में, तो कितना जाएगा 5 बन जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा, है कि नहीं। अब आप देखो 15×75 पॉइंट नहीं मान लो, ठीक है। तो 18 माइनस 15×75 हो जाएगा। अब पॉइंट 1 2 संख्या में लगा, जहाँ पॉइंट लगा दो। अब एक काम करें, 18 में हम एक काम करेंगे 7 कम करेंगे, है कि नहीं। तो कितना बचेगा 11 बचेगा भाई। अगर हम ऐसे घटाते माना जाए तो भाई 18 में 7 गए, पॉइंट नहीं माना जाए तो 11 बचेगा। अब भाई उस 11 में 0.5 और कम करोगे कितना बचेगा 10.5 बच जाएगा। ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपको मिलता होगा ऑप्शन नंबर तीसरे में। इसके पहले वाले को हमने हल करके बताया बहुत शानदार तरीके से, और आंसर को हमें ऑप्शन से खोजना है, ज़्यादा लेंदी हल नहीं करना। 360 लाने में क्या दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें समय बचाना ना, वही तो सीखना विद्यार्थी, समझे। चलिए अब घटा के बताएंगे 18.0 लगा लो, कई विद्यार्थी नहीं बनता घटाते भाई पॉइंट वाला, और आप पास 7.5 था ना भाई, पॉइंट नीचे पॉइंट रख के घटाया जाता, ये बात ना भूलेंगे, है कि नहीं। और यहाँ कुछ नहीं तो हम रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ उधार लाए 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, और आपको पता है यहाँ 7 था, उधार वहाँ दिए हो, 7 में 7 1 का 1 हो जाएगा, 10.5 आप पास हो जाएगा। ऐसे ही घटाते हैं पॉइंट वालों को, समझे। चलिए अगला दिखाते विद्यार्थी, देखिए आप लोग। चलिए इसको हम बाद में लेंगे, यही ले लेते हैं क्या, चलिए यहीं पर ले लेते हैं, कोई दिक्कत बात थोड़ी, चलो बाद में लेते हैं, है कि नहीं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं पहले। हाँ उसको मैं बताऊंगा, टेंशन ना ले, मैं 10 के 10 प्रश्न करवाता हूँ, आप जान ही रहे हो ना। लेकिन हमको सिंपल टू हार्ड लेके चलना चक्कर से आपको दिमाग में पहले आपको बोझना पड़ेगा एकदम से, है कि नहीं। चलिए देखिए 22, 11 और 44 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक अनुपात कह रहा, मतलब एलसीएम और एचसीएफ अनुपात मांग रहा, समझे। कुछ भी नहीं करना विद्यार्थियों, एलसीएम वो होगा जो इन संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं 22, 11 और 44 में इन संख्याओं से एक ऑप्शन, सॉरी वो होगा 44, तो और आपका एलसीएम कितना आएगा 44, मतलब एलसीएम वो होता है जिन संख्याओं का होता है, जैसे भाई 22, 11, 44 इनसे विभाजित हो जाएगा तो हम कहेंगे 44 है कि नहीं। एचसीएफ वो होता है जो उन संख्याओं को विभाजित कर देता है। तो संख्या 22 है, 11, 44, हम कहेंगे 11 होगा जो उन संख्या को विभाजित कर देगा, बस 11 एका 11, 11 जो कि 44। तो आप देख पा रहे होंगे 4:1 आया है। इसकी बात करो विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर चौथा मिल रहा है। इस प्रकार का प्रश्न हमें पिछले पीवाईक्यू में पूछ चुका है, तो अभी तो बोल रहे हैं हम कंटिन्यू आप देखो तो विद्यार्थियों को आपका ही फायदा होने वाला है ना। हम आपके लिए तो बड़ी मेहनत से आप वीडियो डाटा निकाल कर पढ़ा कर समझा कर आपको दे रहे हैं, तो आप उसका लुत्फ उठाइएगा और देखिएगा पेपर मजा ही आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिखाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो समय कार का है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आने वाले हैं चारों पोर्शन में देखना चाहते हैं तो पाठ्यक्रम जाके देखिएगा। वैसे आप पिछले पीवाईक्यू प्रश्नों के माध्यम से समझ भी सकते हो, आप समझदार हो तो, है कि नहीं। ABC एक काम को क्रमशः 16, 24 और 32 दिन पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों एक साथ समझ आते हैं, तीनों एक साथ काम करें तो उन्हें काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। देखिएगा एक बात मैं आपको बोला हूँ, आंसर को आपको पूरा ला के नहीं बताना, ऑप्शन से आपको छांटना। जैसे पहले प्रश्न का आंसर बताया था मैं 0 आया तो अकेला ऑप्शन था वही आंसर हो जाता भाई, क्या चेक करना है कि नहीं। चलिए तो देखिएगा ABC ये बिठाने तरीके तो आप पहले पता है ना, ये 16 हो जाएगा, ये आपको 24 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 32 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे विद्यार्थी, आप देख पा रहे होंगे एलसीएम कितना आएगा बताइएगा। एलसीएम हम कहेंगे, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप बताइए, इसका एलसीएम आएगा 96, कितना जाएगा जी 96 आएगा नहीं, बताओ 96 आएगा ना। हाँ अब देखो एक बात हमें समझ में आ गई कि अब एलसीएम उनका 96, मतलब 96 वो संख्या होगा जो इन संख्याओं से क्या हो जाए कट जाए, वही एलसीएम होता है। और जो एलसीएम होता है वही क्या होता है विद्यार्थियों, टोटल कार होता है। हम कहें टोटल कार को करवाना सबको। अब बताओ 96 एलसीएम आ गया है, इसका मतलब है वही टोटल कार है। तो ऑप्शन हमें अकेला मिल रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा, यही आपका आंसर होगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। तो ये आपका आंसर हो गया, क्यों चेक करना आगे। अब देखिए अब बताते हैं और हल कैसे कर सकते थे आप लोग, देखिएगा दिखाएंगे आपको, अब दिखा देते हैं हल कैसे करना। देखिएगा ऐसे रखने के बाद क्या करना पड़ता है, आपको पता है पहले से ऐसे प्रश्न कई बार आ चुका है। 16,
छक्का 96 होता है कि नहीं। 24 चौके 96 होता है। 32 दिया 96 होता है। अब देख पा रहे हैं आप लोग, हमें दिन से हमने कुल टोटल कार को भाग लगाया तो क्षमता निकल गया। ए की क्षमता, बी की क्षमता, सी की क्षमता, तीनों काम करवाना है। यहाँ पर भी क्षमता जोड़ दीजिएगा, 6 4 10 13। अब खुद देख पा रहे हैं आप लोग, टोटल कार 96 है और क्षमता 13 आया है। आंसर आपको मिल गया होगा कहाँ पर है, बस हो गया। तो ऐसे आप ऑप्शन नंबर 3 लगा सकते थे ना। पूरा हल करने की आवश्यकता थी, बताओ आप लोग, नहीं थी ना, तो समय आपको बर्बाद चला जाएगा ऐसे में, है कि नहीं। तो समय बचाना ना, तो आपको शब्दों को समझना पड़ेगा, हमारी बातों को सीखना पड़ेगा कि कैसे ऑप्शन को उड़ाया जाता है और कैसे नंबर पकाया जाता है, समझे। चलिए दिखाते अगला प्रश्न देखिए। चलिए, तो समय कार के 2 प्रश्न आते हैं, औसत के 2 प्रश्न आते हैं। जो आप पता है SI के प्रश्न आएगा, CI के प्रश्न आएगा। तो आपको कौन सा अध्याय से कितना प्रश्न आता है जी जानना है ना, तो पाठ्यक्रम वाली वीडियो जाके देखिएगा। चलिए, वैसे आप शिफ्ट बाय डे बाय तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे ना, तो आप खुद समझ आ जाएगा कि क्या सही कह रहे हैं हम। चलिए अगले प्रश्न आप एक बार विद्यार्थियों, मिनटू एक काम को, इसके जस्ट पहले मैंने समय कार कर लिया था। 10 प्रश्न ले रहे हैं तो कंटिन्यू हमें 1 से लगा के 10 तक लेना पड़ेगा, लेकिन हम सरल टू हार्ड लेके चल रहे हैं। मिनटू करता है, एम कर लो, मिनटू करेगा 75 दिन में और पिंटू करेगा उसको 150 दिन में। तो वैसे ही रखने का, एलसीएम 150 आएगा, है कि नहीं। अब 75 दूना 150 होता है नहीं, और 150 एक 150 होता। अब हमें कह रहा है पिंटू ने काम शुरू किया, पिंटू की क्षमता 1 है। अगर पिंटू एक दिन में काम करता, एक ही काम करेगा, उसको कह रहा है वो 30 दिन तक काम करता, मतलब एक दिन में एक काम करेगा, 30 दिन में भाई 30 काम करेगा, है कि नहीं। हम कहते 30 दिन में 30 काम कर दिया और चला गया। अब हम कहते हैं 150 काम था, 150 में से 30 काम हो चुका, 120 काम बचेगा ना। अब 120 काम को कौन करेगा, मिंटू करेगा। तो मिंटू की क्षमता कितनी है, 2 है। अब दिमाग लगाइए आप लोग, 2 क्षमता से वो काम करेगा टोटल 120 को, तो 2 6 12 मतलब कितना आएगा, 60 दिन निपटा देगा। ऑप्शन आपका मिलेगा ऑप्शन पहले में जी, आपका इस प्रश्न का हल रहेगा, समझे। चलिए, तो अगला प्रश्न आप देख लीजिए विद्यार्थी, देख लीजिएगा। तो जो 10 प्रश्न है लास्ट नंबर का है, और इसके पहले जो प्रश्न रह गए हैं आपको उनको दिखाएंगे, फिर देखिएगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगेगा विद्यार्थी, तो जरूर हमारा सहयोग करेंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बोले विद्यार्थी। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, समझाया जाता है। आप खुद देखिए, आप टीचर होते तो कितना मेहनत लगता है समझाने पढ़ाने में। हम ऑफलाइन क्लास भी संचालित करते हैं, वहाँ पर समय देकर आपके लिए समय निकाल कर आपके लिए मैं 4 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ पर डे। आप लोग मेहनत करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप ही आगे बढ़ेंगे, आपका ही फायदा होने वाला है। चलिए, तो आप लोग हमारा सहयोग बनाए रखें, आप हौसला बढ़ाएंगे। वीडियो आप कैसा लगा, हमारा हौसला बढ़ेगा, हम मेहनत करेंगे आपके लिए, आपको नए नए जानकारी देते रहेंगे। चलिए देखिएगा, BCDE का औसत कितना है, 25 है, मतलब 4। देखिएगा, यहाँ 4 लोग हैं, हम कहते हैं औसत पता फॉर्मूला आप क्या होता है, हर बार बोलता हूँ मैं, अगर कंटिन्यू देख रहे तो संख्या गुणा औसत बराबर योग होता है कि नहीं, इसको याद रखें विद्यार्थी फॉर्मूला, ठीक है। संख्या गुणा औसत बराबर योग होता है, याद रखें इस बात को। तो आपके पास कितनी संख्याएं हैं, मतलब 4 संख्याएं, 4 गुणा 25 टोटल कितना हो जाएगा, 100। मतलब इन चारों संख्याओं का औसत 25 है, टोटल इन टोटल का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब कह रहा है बी और सी, मतलब कौन, ये बी और इस सी की बात समझ आते हैं। टोटल आपके 100 हो रहा है, ठीक है। बी और सी दोनों का 2 संख्या है और औसत कितना, 11। हम कहते हैं 11 दूना 22 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास 4 लोग थे, अब DE पूछ रहा है, डी मतलब पहले के 2 का औसत 11 है, लास्ट के 2 का औसत पूछ रहा है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। यहाँ चारों का टोटल 100 हो गया, 2 के टोटल BC का कितना हो गया, 22 हो गया। अगर घटाएंगे तो 78 आएगा। 78 मतलब 2 लोगों का, जो कौन 2 लोग हैं, बी और सॉरी डी और ई बच्चे लास्ट में ना। अब इसको आप भाग लगाओगे ना, देखिएगा 2 तिया 6 बचेगा, 2 नंबर 18, तो लास्ट के 2 मतलब डी और ई का औसत कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये रहा भाई, 2 का लास्ट का टोटल आंकड़ा कितना, 78 है, संख्या कितना 2 है, तो 2 से भाग लगाएंगे ना, टोटल योग अपन टोटल आंकड़े। 2 लोग हैं, 2 से भाग लगाए, टोटल उनका कितना हो रहा, 78 हो रहा है, 39 आ जाएगा। तो जी रहा विद्यार्थी आपका नेक्स्ट प्रश्न का हल। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को बनाना है। औसत का 2 प्रश्न आएगा, समयगार 2 प्रश्न आएगा, समय दूरी 4 रेलगाड़ी का इनका प्रश्न आएगा, ध्यान रखें। तो किस टॉपिक से कितना प्रश्न आना है जानना है तो जाके देखिएगा पाठ्यक्रम में, और पर डे वीडियो भी देखेंगे आप लोग ना, तो समझ जाओगे खुद कि आई किस टॉपिक कितना प्रश्न। दोनों पार्ट देखिएगा, पार्ट नंबर 2 भी आप देखना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे कि एक शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, समझे। और नेक्स्ट प्रश्न दिखाते हैं आप, चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहा होंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या कह रहा है, इस प्रकार के प्रश्नों को हम भंडार देके रखा, ध्यान रखें पिछले साल के प्रश्नों को आप जाके तो देखें, आप ऊपर देख सकते हो, पार्ट जो भी रहता है समझ जाओ उतने वीडियो बन चुके हैं, समझे।
और हम रीजनिंग और मैथ्स की बात करें 10-10 प्रश्नों का वीडियो बनाते चल रहे हैं कंटिन्यू डे बाई शिफ्ट बाई। और हिंदी जीके जिसका पूरा 20 के 20 प्रश्न शिफ्ट बाई डे बाई बना रहे थे, अब बिल्कुल चारों पोर्शन का टॉप चल रहा है। मैथ को छोड़कर मैथ्स को शिफ्ट बाई डे बाई हल करवा रहे हैं। चलिए, तो एक वस्तु का मूल्य पहले 32% कम किया गया, फिर 44% वृद्धि की गई, तो परिणामी मूल्य कितना हो गया 489.6 रुपये। वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या, मतलब परिणामी मूल्य, मतलब पहले जो वस्तु का मूल्य था वह पूछना चाह रहा है। तो देखिएगा, माना कि वस्तु का मूल्य पहले x था, समझे, 32 की कमी मतलब 100 में घटाओ 32 बचे कितना 68, मतलब 68, उस वस्तु का 68% निकालेंगे। फिर हमें कह रहा है 40% की फिर वृद्धि हो गई, तो हम 140 कर लेंगे, समझे, अपन हो जाएगा 100। अब देखिएगा, अब हमें लेना है भाई 4, 8, 9, 6। अब हम कहते हैं जो पॉइंट लगा है ना, इस पॉइंट का नीचे 10 ला देते हैं, समझे आप लोग। अब देखो, ऐसे आपको बिठाना पड़ेगा, वस्तु का मूल्य उस पर 32% कमी मतलब 68/100 आएगा, फिर 44 की वृद्धि मतलब 144/100 आ जाएगा, बराबर कितना मिलता है 489.96। तो पॉइंट का हम नीचे ला 10 बना दिए, तो आपको हम बता देते हैं। अब आप क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करके बताएंगे हमें, समझे। अब हम डाटा बैठार के आपको बता दिए हैं। अब इतना आप नहीं करोगे तो भाई कहाँ बनेगा, फिर आपको गणित फिर है कि नहीं। हम भाई हिंट कर दिए, बैठारना ऐसा है, अब गुणा ही तो करना है, भाग ही तो लगाना है, नहीं लगाओगे तो कैसे बनेगा बताओ, आप ही खुद सोच के बताइए, है कि नहीं। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग आंसर बताइए, आप लोग इसका आंसर बताएं, ध्यान रखें। इतना हम हल करके बता दिए, रखना कैसा है, काटना पिटना आपकी जिम्मेदारी है। होमवर्क एक आध प्रश्न होमवर्क कर लिया करो आप लोग, है कि नहीं। तो होमवर्क रहेगा, अगर आपका 500 आंसर नहीं आएगा इसका मतलब हम कहीं गलत किए हैं, ये मानना पड़ेगा। और आप लोग ईमानदारी से आप लोग आंसर बताने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न दिखाते हैं। अगले प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस प्रकार के प्रश्न में हमें हर भर्ती परीक्षा में मिल ही जाता है SICI का। यह कंबाइंड वाला प्रश्न है, देख लीजिए आप लोग। बोल रहा है 12,000 रुपये की मूल राशि पर 2 वर्ष, है कि नहीं, क्या बोल रहा है, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से योजित है, उसी अवधि के लिए और 2 ही वर्ष रहेगा। सरल ब्याज कितना हो जाता है 4, साधारण ब्याज से जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा और सरल ब्याज आपस में कितना अंतर है 4,320, मतलब 2 वर्षों का CI और 2 वर्षों का SI का जो अंतर रहेगा वो कितने का बोल रहा है 4,320, समझे। तो इसको रखना कैसे, देखिए विद्यार्थियों, जब भी 2 वर्ष की जानकारी आए, 2 वर्ष का CI हो 2 वर्ष का SI हो, तो आप रखना R⁴ अपॉन SI का अंतर अपन रहेगा P × 100 रहेगा, समझे। ये रहेगा, इस प्रकार का फॉर्मूला कह सकते हैं आप, ठीक है। देखो हम मान रखते हैं, R का मान 2 रहने दो, बात की बात है ना। अब देखो आप लोग यहाँ पर SI की बात करें, आपको पता अंतर कितना आया है, मतलब अंतर है जी SI CI का अंतर ऊपर बैठाना, तो आप बैठा देंगे 4320 अपॉन P कितना आपके पास है 12,000, मैं बैठा दे रहा हूँ, ध्यान रखें। नहीं 100 का रहेगा 100 हो जाएगा, 100 का 100 हो जाएगा कि नहीं। अब एक बार आप लोग यहाँ से 3 जीरो जाएंगे, यहाँ 3 जीरो कट गए, ठीक है। अभी आपके पास कितना बच्चा है 43, 20 और 1 जीरो और बचा, नीचे 12 जाएगा भैया कि नहीं। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, अब एक काम करते हैं हम भाई 12 से काट देते हैं, है कि नहीं। चलिए रुक जाइए एक मिनट, तो 43, 20, 0 बचा है, देखिएगा R⁴ 43, 20, 0 अपन कितना बचा, नीचे 12 बचा है। तो आप देख पा रहे होंगे, आधा कर लेते हैं भाई, काट बीट ना करके, था कि नहीं, आधा करके दिखा देते हैं। आधा करेंगे 6 हो जाएगा, आधा करेंगे इसका तो भाई 2 आ जाएगा, यहाँ आपका माना कि 2 था तो आधा 1 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 6 हो जाएगा और 2 जीरो लग जाएगा। अब ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे नीचे 6 आ गया। अब 6 से हम भाग लगाएंगे भाई, तो कितनी बार जाएगा देखिएगा, 6 दूना 12, 6 × 18 कितना आएगा 6 × 18 जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना बच गया जी 3 बच गया, 3 में 6 छिंग 6 जाएगा, तो आप पर कितना आया है 3600 भागफल आया है। अब आपको पता है यहाँ R⁴ बराबर कितना है 3600 आया है। जब इसको हटाओगे तो अंडर रूट लगेगा, तो R बराबर 36 का 6 बनता, डबल जीरो का 60 जीरो बनेगा, मतलब 2 जीरो का 1 बन जाता है। 36 का वर्गमूल कितना 6 होता है ना, तो 3600 का वर्गमूल कितना बनेगा 60 बनेगा। अगर आपको वर्गमूल नहीं बन रहा है तो दिक्कत की बात होने वाली है। इस प्रकार R का मान कितना आएगा 60%, समझे विद्यार्थियों, ये आपका आंसर है। एक बार फिर बता देता हूँ, रखना कैसा था, R⁴ रखना है अपॉन बराबर में SI और CI का अंतर आपको पता है कितना है, अपॉन P बैठेगा गुणा में जो बैठेगा 100 और जो बैठेगा 100। 2 साल का हमें SI CI का अंतर दिया, तब की बात करें, दर निकाले, समझे। ये फॉर्मूला से आपको मान पुट करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। वैसे मैं रख के बता दिया कैसे आया, ठीक है। चलिए देखते विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आपको वर्ग बननी चाहिए और वर्गमूल बननी चाहिए, तब आप दिमाग लगा पाओगे, आंसर ऐसा आएगा, समझे। अगला दिखाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यदि किसी व्यक्ति का मूल वेतन
15,000 रुपये था। यदि उसके वेतन में 12% की वृद्धि होती, नए वेतन क्या होगा? कुछ भी नहीं करना है भाई, 12% की वृद्धि तो वृद्धि करो भाई, कमी तो कमी होता था। हम कहते भाई माना कि उसका वेतन कितना था, 15,000 रुपये था, 12% वृद्धि मतलब 112/100 हो जाएगा। समझे कि नहीं? बस समझे आप लोग? तो नया वेतन बताओ क्या? कुछ नहीं करना, 2 जीरो 2 जीरो चले जाएंगे, है कि नहीं? अब हम कहते हैं भाई जीरो तो आने वाला पीछे, 1 जीरो पीछे आएगा ही आएगा। अब 15 दूना 30, 2 जीरो आएंगे, अब 3 यहाँ आ गया। अब हम कहते हैं 15 11 गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 100 आपका बन जाएगा जी 65, नहीं बनेगा भाई? 15 गुणा 11 करो, 165 बनेगा। और आपका 3 बचा है, ये नहीं का 168 आपका जाएगा यहाँ पर, और 2 जीरो आपके पे लग चुके हैं। इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा 16,800 रुपये। समझे? कुछ नहीं करना था भाई, 15,000 लेना था, गुणा करना था भाई। 12 बढ़ रहा है तो 112 करो, घटता तो हम भाई 12 कम कर दे 100 में भाई। बढ़ेगा तो 100 से जोड़ना है, घटेगा तो 100 से कम करना। समझे? तो इस प्रकार से आपके पास डाटा गुणा भाग करना भाई। गुणा भाग करने का तरीका हम अब देख पाए, किस करके बताया मैं। चलिए तो ऑप्शन आपका पहला आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। जे इस शिफ्ट का 5 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर दूसरे का लास्ट प्रश्न चल रहा, ध्यान रखें। इसके हमने एक पार्ट और बनाएंगे, सेकंड पार्ट भी आपको देखना, दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करना। तो वेट कीजिएगा विद्यार्थियों, अगर आप वेट करते हैं तो कमेंट करेंगे सर हम वेट कर रहे हैं, तो और अच्छी बात है, हमारा हौसला बढ़ेगा कि आप हमारा वीडियो का इंतजार करते हैं। चलिए वैसे आप देख लेते हैं कुछ विद्यार्थी और आगे चले जाते हैं, डाटा सही तरीके से पढ़ते नहीं, फिर कहते हैं समझ नहीं आया। अगर आप डेली कंटिन्यू डे बाई शिफ्ट बाई देखेंगे चारों पोर्शन का, तो आप दिमाग लगने लगेगा कि सर जो डाटा दे रहे हैं बिल्कुल सही सटीक दे रहे हैं, हमारी भर्ती परीक्षा में काम देने वाला है। भले जीडी का ध्यान रखें, जीडी के साथ साथ आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती बात करें, मध्य आपकी बात करें, इस एसएससी, बैंक, रेलवे, समस्त भर्ती परीक्षाओं में हमें चारों पोर्शन काम देने वाला। समझे? चलिए इस प्रश्न की बात करें, हल कैसे करा देखिएगा। एक नृत्य प्रतियोगिता में 40% लड़के थे और शेष लड़कियां थीं। आपको पता है 2 औसत का आएगा, शायद एक आध आ चुका होगा, नहीं आएगा तो सेकंड पार्ट मिलेगा, ठीक है। यदि लड़कों का औसत कितना 18 है और लड़कियों का 15 है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात करो। क्या? कुछ भी नहीं करना है, पहले हमें संख्या खोजना। फॉर्मूला तो आप पता ना क्या होता है, संख्या अभी आया, ध्यान रखें, आ चुका है, संख्या गुणा औसत होता है। लास्ट 10 नंबर का प्रश्न था औसत का, वहाँ बताया हूँ, ध्यान रखें। तो संख्या गुणा औसत बराबर योग होता है, कुछ नहीं करने का, इसे याद रखें, मैं जब भी आता है ऐसे ही बताता हूँ, है कि नहीं। अब 40 माना कि 100% लड़के हैं, सॉरी 100% विद्यार्थी, अब 40% लड़के हो गए तो 60% लड़कियां होंगी, मतलब 40% मतलब 40 ही लड़के हैं भाई। 100 में से 40% भाई कितना? 40 ही आएगा ना, तो बचे कितने? 60, तो 60 लड़कियां जो हो गए आपके बॉयज, जब गर्ल्स हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिए इस बात को। चलिए अब आप देख पा रहे होंगे, हम कहते हैं संख्या 40 हो गए, 40 लड़के हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 18, यह 18 हो जाएगा बराबर, ठीक है। 18 चौके 72 हो, तो ध्यान रखें, मतलब 40 लड़कों का जो औसत आयु है वो गया 720 हो जाएगा। अब आपको पकड़, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, अब बाकी शेष बचे कि नहीं आपका 60। इन महिलाओं लड़कियों का 15 है, तो 15 छक्का आपका 90 होता है, जो 900। इसका मतलब ये हुआ कि लड़कों का टोटल औसत हो गया 720, लड़कियों को हो जाएगा आपका, बताइए कितना होगा भाई। चलिए तो लड़कियों को जाएगा 900, जोड़ देंगे भाई, टोटल 0 2 9 10 16, इसका मतलब है कि 1620 जी आपकी महिला पुरुष मतलब लड़के लड़की दोनों का टोटल आ गया, ठीक है। अब हम बोला सभी के औसत चाहिए, सभी भाई टोटल आंकड़े हो गया 1620 रुपये, 20 रुपये नहीं, 1620 उम्र हो गया। अब हमें कह रहा है सभी का चाहिए, सभी कितने आंकड़े हो जाएंगे? 60 और 40 100 हो जाएगा, 100 यहाँ लगाएंगे भाई। अब पॉइंट जिस जीरो काट देगा 10 बचेगा, 10 का पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं 16.2 आपको ऑप्शन मिल रहा होगा। तो ये रहा विद्यार्थी आपकी हल। तो मुझे लग रहा है कि मैंने आपको 5 मार्च के शिफ्ट नंबर सेकेंड के 3rd शिफ्ट चल रहा, ध्यान रखें, 10% दिखा चुका हूँ पार्ट ए में। अब पार्ट बी का इंतजार कीजिएगा, इंतजार कर रहे हैं तो कमेंट करें, नहीं कर रहे तो ना करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें जो विद्यार्थी देख रहे हैं हम उनके लिए मेहनत करेंगे, जो विद्यार्थी हम सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए हम तत्पर लगे हैं। चारों प्रश्न कवर हो रहे हैं, अभी तक आपके लिए हम 150 वीडियो बना चुके, विद्यार्थी प्लस में बात कर रहे हैं। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, मंजिल मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। बस पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। आप एग्जाम 4 फरवरी होने वाला है,
अगर आप पाठ्यक्रम की वीडियो नहीं देखें तो जाके देखें किस चैप्टर से कितना प्रश्न आ रहा है, कितने कितने पूरा सिस्टमेटिक पढ़ा रहे हैं, जाके देखें और फायदा लें, लुत्फ उठाएं। और विद्यार्थियों के पास शेयर भी करें, जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं उनके पास जानकारी बताएं कि कहीं है जहाँ डाटा हमें सही सटीक मिल रहा है हम और हमारा फायदा होने वाला है। चलिए, तो अगर आप चारों पोर्शन देखेंगे विद्यार्थी तो आपका ही फायदा होने वाला है। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका 80-90% आपको बेनिफिट मिलने वाला है, समझिए। और आप लोग कंटिन्यू देख रहे हैं हमें तो देखें, और कम्युनिटी पोस्ट में मैं पर डे करता हूँ चारों पोर्शन का, आप देखते होंगे और लाइक सब्सक्राइब और आंसर देते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। होमवर्क है, आंसर बताने का कष्ट करेंगे। अभी तक कोई विद्यार्थी है नहीं जो हमें आंसर बताया है होमवर्क का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट से, मिलेंगे पार्ट नंबर 2। धन्यवाद।